नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। यहां पे देखो इनका सवाल है, सर प्लीज़ हेल्प मी 10 टाइम्स फेल हो गया हूं एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम में। मैं फिर से बोल रहा हूं, एनआईएसएम एग्जाम में जो है फेल पास लगा रहता है, इसको आप पैनिक मत लें। ये आपकी डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेशंस हैं। ये सभी ने मैंडेटरी कर रखा है कि आपके पास बेसिक नॉलेज हो, आप जिस भी फील्ड में काम करते हो। अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है या फिर मान लो रिसर्च एनालिस्ट का जॉब करना है, तो आरे आपके पास एनआईएसएम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना है या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जॉब करना है, तो आपके पास जो एनआईएसएम का 10A 10B सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आपको ऑथराइज पार्टनर बनना है, खुद का ब्रोकिंग हाउस खोलना है या फिर मान लो किसी ब्रोकिंग हाउस में काम करना है, एचडीएफ सिक्योरिटीज हो गया, कोटक सिक्योरिटीज हो गया, तो वहाँ पे वो कंपलसरी जो है एनआईएसएम 8 जो है सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव वो मांगेंगे आपसे, वो पास करना आपको कंपलसरी है। अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करना है या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो एनआईएसएम 5 एग्जाम जो है आपको पास करना कंपलसरी है। हर कैटेगरी के लिए सेबी ने जो है एग्जाम बांट रखा है, उसको एग्जाम लेती है एनआईएसएम। तो फेल होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फेल किस वजह से हो रहे हो ये देखो। सिंपल सी बात है, आपको आज के टाइम में जो है सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको याद रखने होंगे। मैं हाल में ही म्यूचुअल फंड एग्जाम दे के आया हूँ, जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं ट्रू एंड फॉल्स के। ट्रू एंड फॉल्स आपको देखने में आसान लगता है, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर 3 ट्रू एंड फॉल्स दिया गया है, 2 आपको आता है, 1 नहीं आता है, तब भी जो आप आंसर है वो गलत करके आओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि उसका एक का आंसर क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। तो सिंपल सी बात है, एक सवाल उसके अंदर 3 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस, और आपको सेलेक्ट करना है कि ए सही है, ए ट्रू है, बी फॉल्स है, बी सी फॉल्स है, आपको ऐसे करके पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सवाल जो है थोड़े बहुत आने लगे हैं, एनआईएसएम पूछने लगा है। तो इसके लिए सिंपल सा रूल है कि जो कॉन्सेप्ट है आपका उस पर आप ध्यान दें, बजाय न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्वेश्चन बैंक्स आपको ठीक है, वो आपके क्या बोलते हैं पॉलिस के लिए या फिर मान लो आपके लिए डर को निकालने के लिए जो अच्छा है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट का ध्यान आप कहाँ से देते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप खुद का बुक पढ़ें या फिर खुद उसको समझें, वो बेटर ऑप्शन है। या फिर कोई क्लासेस कोचिंग हो रही है वहाँ पे आप चले जाएं, या फिर जो मैं क्लासेस लेता हूँ वो भी आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट का ले रहा हूँ। इसके बाद जो है इक्विटी डेरिवेटिव का जो है मुझे बहुत डिमांड आ रहा है एनआईएसएम 8 का, कि सर आप जो है ये क्लास स्टार्ट करें। मैं खुद एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं रहता है, और मैं जो है वो शॉर्टकट वाला मुझे काम सही नहीं लगता, कि मतलब जो है जो चीज़ें हैं वो ऊपर ऊपर पढ़ा दो और जो है न्यूमेरिकल बना दो, पास हुए तो पास हुए, नहीं तो नहीं। सिंपल सी बात है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे आप जॉब पे जाओगे चाहे क्लाइंट के पास जाओगे, वहाँ पे आपको जवाब देना है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको क्लाइंट पूछे तो आपको पता ही ना हो, जॉब पे आपसे कुछ पूछा जाए तो आपको पता ही ना हो, आपने बस एग्जाम पास कर लिया है। तो वो तरीका नहीं है। जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर के जितने भी टॉपिक होंगे आपको सारे मेरे क्लासेस में मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएगा। इसके बाद जो है जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो, ये जो है गुजरात मीडियम से थे, इनको थोड़ी बहुत दिक्कत हुई एग्जाम पास करने में, लेकिन एट द एंड में जो है ये लेकिन सिंसियर स्टूडेंट थे। ऐसा नहीं कि मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोचिंग क्लासेस करना गारंटी है। आप पढ़ते कैसे हो वो डिपेंड करता है। यहाँ पे देखो, इन्होंने थोड़ा टाइम लिया लेकिन एग्जाम ये पास कर गए, और इनका दिखाता हूँ, इनको लाइसेंस, सेबी का लाइसेंस भी मिल चुका है। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इनको जो है मिल चुका है। मैंने इनको गाइड किया हुआ था कि आपको कैसे अप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। तो चीज़ें जो है यहाँ पे देख लो, मेनली जो है सेबी रिसर्च एनालिस्ट के लिए लोग आजकल पढ़ रहे हैं, या फिर मान लो खुद के इन्हेंसमेंट के लिए, जॉब के लिए, तो वहाँ पे ये आपको जो है फैक्टर हेल्प करेगा। कोशिश करो कॉन्सेप्ट जो है उस पर ध्यान दो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोचिंग क्लासेस गारंटी नहीं है। जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको पहले ही बोल देता हूँ मैं, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट नहीं डालोगे वर्कआउट नहीं करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिना एफर्ट के जो है पास तो कर जाओगे आप, लेकिन मान लो वही आपको एग्जाम में जाके पूछना है, फिर मान लो वही आपको इंटरव्यू में कुछ पूछेगा कॉन्सेप्ट्स, या फिर मान लो कोई क्लाइंट पूछेंगे आपसे जिससे आप पैसे लेने जा रहे हो, वहाँ पे आप नहीं बता पाए, तो फिर वहाँ पे जो है दिक्कत होगी आपको, वो इंप्रेशन सही नहीं जाएगा। तो कोशिश करो, इतना नॉलेज होना चाहिए आपके पास कि आप जो है जो भी क्लाइंट पूछे वो आप रिप्लाई कर दो, और जो भी आपका इंटरव्यूअर पूछे वो आप रिप्लाई कर दो। एनआईएसएम एग्जाम का सिंपल मेन मोटिव यही है कि आपको बेयर मिनिमम नॉलेज होना चाहिए, कि जो भी चीज़ें पूछी जा रही है उसका आपको जो है नॉलेज आपके पास है। फिलहाल जो एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट की क्लास है, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप यहाँ पे सिंपल है, आप जो है जैसे ही आप इस नंबर पर टेक्स्ट करोगे, व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, जैसे ही टेक्स्ट करोगे ये मैसेज चला आएगा आपको, या फिर कैटलॉग आप देख सकते हो, कैटलॉग पे चले जाना। इस पर आप जो पेमेंट कर सकते हो। मैंने फीस ऑलरेडी कम कर रखी है, 3500 का था पूरे क्लास का, जो कि बच्चे बोले सर कम कर दो, 2500 मैंने कर दिया है। तो सिंपल सी बात है, इस पर आप पेमेंट कर देना। टीम उसका कुछ डिटेल पूछेगी आपसे। देखो, पेमेंट करने के बाद जो है आपसे कुछ डिटेल पूछा जाएगा, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, स्टेट आपको पूछा जाएगा इनवॉइस के लिए, कि यहाँ पे आपको इनवॉइस सेंड कर दिया जाए। इनवॉइस आपको मिल जाएगा, ये सेंड कर देना, और विद इन 12 to 24 आवर्स के अंदर जो है जो भी आपके मटेरियल्स हैं, मेनली जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं या फिर मान लो जो क्वेश्चन बैंक्स हैं वो मिल जाएंगे।
बाकी जो डाउट है आपके वो आप नोट डाउन करते रहो। जैसे ही आपका पेमेंट रिसीव्ड होगा, इनवॉइस आपको सेंड कर दिया जाएगा और जो भी आपके एनआईएसएम क्लासेस के ग्रुप हैं यहाँ पे आपको ऐड कर लिया जाएगा। ध्यान रखना ये एक प्राइवेट ग्रुप है, इसलिए आपको जो है मोबाइल नंबर सेव करना होगा। जो व्हाट्सएप नंबर से आपको टेक्स्ट जाएगा उस व्हाट्सएप नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लेना। अगर मैं यहाँ पे कोई पोस्ट करता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता हूँ या कोई चीज़ें मैं ऐसी पोस्ट करता हूँ जो आपको जो है हेल्प करती है एग्जाम के लिए, तो वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नंबर सेव नहीं किया होगा तो आपको नहीं मिलने वाला है। ये तीनों ग्रुप जो है ये आपका प्राइवेट ग्रुप है। प्राइवेट ग्रुप का मतलब जो है यहाँ पे आपको डिटेल्स पता नहीं चलेंगी, आपको ग्रुप नहीं दिखेगा। लेकिन मैं अगर आपके पास नंबर सेव है, यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है, दिखा रहा हूँ, तो आपको जो है जो भी मैं यहाँ पोस्ट करूँगा वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। एनआईएसएम एग्जाम पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख लो आपको जो भी चीज़ें हैं दिखती रहेंगी। यहाँ पे जो है ऐड करना है, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं ऐड कर देता हूँ। तो जो भी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे आपको जो है वो आपको यहाँ पे दिखती रहेंगी। और यहाँ पे देखो जो भी अपडेट होते हैं, चाहे वो सेवी का हो, चाहे वो एनआईएसएम का हो, चाहे वो किसी चीज़ का हो, जो आपको हेल्प कर सकता है आपके एग्जाम में, जहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिल सकती है, वो मैं पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपके पास नंबर सेव होंगे तो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहेंगी। आपको जो है ग्रुप नहीं दिखेगा एनआईएसएम क्लासेस का, लेकिन आपको जो चीज़ें हैं वो आपको जो है मिलती रहेंगी। यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग वीडियो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे आपको। जो भी नोट्स क्या मतलब बुक से ही लेता हूँ मैं, क्योंकि एनआईएसएम में जो भी सवाल आपको आएंगे वो बुक से ही आने वाले हैं और कहीं से नहीं आने वाले हैं। तो जो चीज़ें हैं मैं बुक से ही नोट्स बनाता हूँ, अलग से बनाऊंगा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। सवाल आपको बुक से ही पूछा जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट जो है सही रखना है। बस ये चीज़ें हैं आपको। इसके बाद जो कुछ भी डाउट होता है तो आप जो है डायरेक्टली जो है उसको नोट डाउन कर लो, चीज़ें को जो है समझ लो और नोट डाउन करके रख लो। जब भी होता है, जब भी मैं फ्री होता हूँ, मैं आपको गाइड कर दूंगा रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टाइम है, मेनली हिंदी मीडियम से हैं। बोलने सर हिंदी मीडियम में या फिर हिंदी में टेस्ट हो सकता है क्या, कुछ फ़ायदा नहीं है। सारे की सारी चीज़ें इंग्लिश में आती है, तो आप इंग्लिश में ही ट्राई करें, क्योंकि क्लाइंट ये पूछेगा आपसे तो इंग्लिश में बताना होगा आपको। या फिर मान लो कहीं भी जाओगे, नोट्स पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे आप या एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, वो इंग्लिश में ही आता है। तो इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करो। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मैंने चैप्टर में जितने टॉपिक्स हैं सब मैंने एक्सप्लेन किया है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं आपके पास। आप बस देखें, आप एक बार देखें, दो बार देखें, जब तक आप पास नहीं होते तब तक आप वीडियो देखें। कॉन्सेप्ट होता है, कुछ दिक्कत होती है, पूछते रहें, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आप आसानी से जो है अगर आप एफर्ट डालोगे तो पास कर जाओगे। इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप जो है दिक्कत होगी आपको। जहाँ भी कोई दिक्कत होती है आप मेरे से पूछ सकते हो, वीक में या 2 वीक में, जब भी मैं फ्री होता हूँ, जब भी होगा, या फिर मान लो जब भी मैं फ्री होता हूँ आपको, अगर आपको लगता है कि गाइड करना है तो मैं गाइड कर दूंगा उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो 18/35 लाया है, मतलब पहली बार ही हिंदी मीडियम से हैं और पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक्स हैं वो पूरे देख के इन्होंने लास्ट में जो है अटेम्प्ट किया था टेस्ट। 50% है, नॉट बैड। कोशिश करो 75% जो है आप रखो। जो भी टेस्ट है 75% आपका जो है, अगर मान लो टेस्ट में आप रख रहे हो और मैं जो वीडियो बता रहा हूँ उसको आप देख रहे हो, समझ रहे हो और उसको जो है याद रख पा रहे हो, तो आसानी से एग्जाम पास कर जाओगे। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो सवाल ऐसे आएंगे आपको, जो हैं, जो बुक से हैं, जो चीज़ें हैं वही मैं ले रहा हूँ। जो सवाल पूछे जाएंगे आपके, जो कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, बाहर से सवाल लेने से कोई मतलब नहीं है। आप बुक को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, चाहे आप क्लासेस लगा रहे हैं या फिर मान लो खुद से पढ़ रहे हैं या कहीं और से क्लासेस ले रहे हैं, बुक से ही सब कुछ आने वाला है, उससे ऊपर नहीं आने वाला है। बस आपको कॉन्सेप्ट कैसा है, चीज़ें आप कैसे समझते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट आसान रहेगा। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है, चीज़ें पता होंगी तो आपको दिक्कत नहीं होंगी। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज़ कौन सा एनालिसिस है आपका, मतलब इंडस्ट्री एनालिसिस है, कंपनी एनालिसिस है, इकोनॉमिक एनालिसिस है। यहाँ पे इन्होंने ऑल ऑफ द एबव लगाया हुआ है, तो ये गलत है आपका। ऐसे ही सवाल आपको आएंगे कि मतलब जो चीज़ें आपको जो है ब्रेन टेस्ट करें, और ये सब चीज़ें जो है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है वीडियो में टॉपिक वाइज, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बस ये जो चीज़ें हैं वो आप देख लें या फिर खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाली। 10 बार तो बहुत हो गया, मतलब आप जो है एफर्ट नहीं डाल रहे हो। 10 बार हो गया, 15 बार या 20 बार फेल हो रहे हो, मतलब एफर्ट या फिर आप सही डायरेक्शन में नहीं डाल पा रहे हो, या फिर आप डाल ही नहीं रहे हो, बस आप चाह रहे हो कि मतलब शॉर्टकट में कैसे भी करके एग्जाम पास कर लूँ। तो अभी उस टाइम में थोड़ा बहुत जो है टफ कर दिया एनआईएसएम ने एग्जाम। मैं खुद ही जाकर देखा हूँ, मेरे पास सीपी का ऑप्शन है, मैं सीपी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं खुद जाकर एग्जाम लिखता हूँ क्योंकि मैं कोचिंग करवाता हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं। तो मैंने देख लिया, हाँ यहाँ पे अब जो है आपको कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स आपके लिए बोनस पॉइंट है, वो करो, ओके, बोनस पॉइंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये 53 ईयर्स के हैं, इन्होंने अभी हाल में फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास किया है, ज्वाइन किए हुए थे। थोड़ा इनका तबियत खराब हो गया, लेकिन तब भी जो है इनका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वीडियो देख के चीज़ें जो है सही होगी। देखो यहाँ पे 17 मार्च को जो है, यहाँ पे देखो हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव क्लियर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, स्कोर 60.75। यहाँ बस आपको पास करना है। 80, 90, 95 आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको लाइसेंस मिलने वाला है, 60% में लाइसेंस मिलने वाला है, 60.75% में आपको लाइसेंस मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो ये जो है आपका 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट फेल होने के बाद जो है क्लास ज्वाइन किए हुए थे,
सिंपल सी बात है, एफर्ट डालोगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं होने वाली है। एफर्ट का मतलब ये भी सीरियस थे अपनी पढ़ाई पे, जो मैं पढ़ाता था, जो मैं चीज़ें बोलता था, ये जो है तैयार करते थे, तो ये भी जो है एग्जाम उन्होंने पास कर लिया है। एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, चीज़ें आप समझें, जहाँ से आप समझ रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहाँ से आप समझ रहे हैं बस कॉन्सेप्ट समझें, आपको दिक्कत उतनी नहीं होने वाली है। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।